हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग इवनिंग। सर। कैसे हो आप लोग? आवाज़ आ रही है ना सही? यस सर, आवाज़ सही आ रही है। और कैसे कैसे चल रही है बॉटनी? सर वो सैटरडे के लिए आपने डाउट क्लास हाँ, के लिए बोला था, सैटरडे। मतलब कल आज कल सैटरडे को खत्म, सैटरडे को पक्का खत्म हो जाएगा सैटरडे वाला। सर सैटरडे तो कल ही है, और कल क्लास कैसे होगी आपकी जूलॉजी की? तो जूलॉजी की आपकी क्लास? यस सर। यार ये तो गलत बात है आप। सर संडे को है हम्म, आपकी क्लास। संडे को ये है तो आपकी गलत बात क्लास। हो गई। गलत बात हो गई ना फिर ये तो। ऐसे थोड़ी ना होता है। यस सर। नहीं, आप मुझे बताओ कैसे होता है बात ये। हम्म, यस सर। सर आज कर लेना चाहिए था। आज तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना, मैं अभी सो के उठाऊंगा। पॉसिबल कैसे हो जाता अभी? यस सर। सर कल 3 बजे से 4 बजे तक रख लें अगर। मेरे को लगातार क्लास चाहिए, एक पूरी 2.5 घंटे की। उसमें आपके डाउट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें मेरा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो दोनों काम हो जाएगा एक ही लिंक से, है ना? कल तो फिर सर zoology की है, कल तो कैसे कल होगा। कल आपकी जूलॉजी की है। और सर उसके रिप्लेस कर बाद लेते हैं दूसरी ना, क्लास। जूलॉजी की परसों हो जाएगी और बॉटनी की कल हो जाएगी। ओहो, ये भी बात है। चलो मैं बात करता हूँ एकेडमिक में, है ना, एक बार। ठीक है। यस सर। और परसों कितने बजे क्लास है संडे को? 4 बजे। सेम टाइम। 4 बजे है? तो फिर संडे को 3 बजे से कर ले गया। कर लेते हैं सर। 3 बजे से कर लेते हैं ना, संडे वाली 3 बजे से कर लेते हैं ना। अब उनसे क्या बोले जाए कि भाई आप संडे को ले लो, मैं सैटरडे को ले लो, तो क्या पता उनकी छुट्टी हो संडे को, है ना? तो संडे को रखते हैं क्लास 3 बजे से लेके और 5:30 बजे तक। ठीक है? या पहले भी आना, उससे पहले आ जाना। तो हम प्रोटोजोआ कर देते हैं। प्रोटोजोआ में मैंने आपको ना कुछ जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। और जनरल फीचर्स में मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है। प्रोटोज मतलब फर्स्ट और जोआ मतलब एनिमल। तो ये जो पूरा पार्ट है ये है फर्स्ट एनिमल्स के ऊपर। ठीक है? और जो टर्म है प्रोटोजोआ वो कोइन की थी गोल्डफुस ने। ठीक है? और स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ को हम प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं। ठीक है? और आपको पता है जो प्रोटोजोआ होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एंड माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है? वो नेक्ड आई से हमको विजिबल नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है? तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है उसकी। सेल वॉल एब्सेंट होती है। जो प्रोटोजोआ होता है मे बी पैरासिटिक हो सकता है, मे बी फ्री लिविंग हो सकता है, मे बी सिम्बायोटिक हो सकता है। आपको पता है कि जो प्रोटोजोआ होता है वो सोलिटरी नेचर होता है, समटाइम कॉलोनीज भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है? जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, है ना? प्लाज्मोडियम किसका वो हो गया? मलेरिया का। ठीक है? तो वो कॉलोनीज फॉर्म करता है जो मलेरिया वाला होता है। ठीक है? जो अमीबा होता है या आंट अमीबा हिस्टोरिक होता है वो ग्रुप में नहीं रहते हैं। ठीक है? वो सोलिटरी रहते हैं। लोकोमोटरी या लोकोमोशन जो ऑर्गन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं इस वाले ग्रुप में। सिलिया भी हो सकता है, सूडोपोडिया भी हो सकता है, फ्लैजिला भी हो सकता है। और न्यूट्रिशन होलोजोइक होलोफाइटिक एंड पैरासिटिक osmoregulation takes place by contractile vacuole of food store in form of food vacuole। जैसे मैंने आपको बताया था अमीबा के अंदर एमोनोटेलिक होते हैं। तो ये कुछ है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी जगह संडे लिख लेते हैं ना। भाई संडे को हमारी अब क्लास लगेगी। सर लिखने की क्या संडे जरूरत को है, है हमें तो पता क्लास। ही है। अरे भाई मुझे तो जरूरत है ना। 3 3 to 5:30। ठीक है?
और कोशिश करना कि एब्सेंट मत होना, कोई भी एब्सेंट मत होना बिल्कुल भी, तो भी चैप्टर फिनिश करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो जो प्रोटोजोआ थे उसके हमने जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटोजोआ को किस बेसिस पे उनको ग्रुप बनाए गए हैं उनके, या फिर उनकी क्लासेस फॉर्म की गई है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे जो प्रोटोजोआ होता है, जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, ठीक है, उनको हमने डिवाइड किया है 4 ग्रुप्स में। ठीक है, 4 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो 4 ग्रुप्स कौन कौन से हो गए? जो पहला ग्रुप है, जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप जो है उसको बोलते हैं हम सार्कोडीना। ठीक है, सार्कोडीना। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे। जो सेकंड ग्रुप हो गया हमारे पास, सेकंड ग्रुप या सेकंड जो क्लास है हमारी, दैट इज द फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला या फ्लैजिलेटा। ठीक है, फ्लैजिलेटा के बेसिस पे। थर्ड जो ग्रुप हो गया, वो ग्रुप हो गया सिलिएटा। सिलिएटा, ठीक है, सिलिएटा। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि किसके अंदर लोकोमोटरी जो ऑर्गन होता है किसके अंदर क्या होगा। ठीक है, और जो थर्ड एंड जो लास्ट ग्रुप है दैट इज द स्पोरोजोआ। ठीक है, स्पोरोजोआ। 4 ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है सार्कोडिना, फ्लैजिलेटा, सिलिएटा एंड स्पोरोजोआ। लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है 4 ग्रुप्स के अंदर। अब देखते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जैसे जो सार्कोडिना होता है, जो सार्कोडिना होता है उसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, जो लोकोमोटरी ऑर्गन है इसके अंदर, दैट इज, ये क्या है, सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन इन क्लास सार्कोडिना। ठीक है, और जो फ्लैजिलेटा होता है, नाम से पता लग रहा होगा आपको कि इसके अंदर जो लोकोमोटिव ऑर्गन होगा वो होगा फ्लैजिला। फ्लैजिला, फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे सूडोपोडिया प्रेजेंट है, और यहाँ पे सिलिएटा में नाम से ही पता लग रहा होगा दैट इज, क्या चीज प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे, सिलिया। सिलिया सीलिया। प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, और स्पोरोजोआ में क्या चीज प्रेजेंट है, स्पोरोजोआ में क्या चीज प्रेजेंट है, यहाँ पे नो नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट। कोई भी लोकोमोशन वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो सार्कोडिना क्लास के अंदर जो मूवमेंट वाला एक साधन होता है, यहाँ पे सूडोपोडिया है, फ्लैजिलेटम में फ्लैजिला है, सिलियाटम में सिलिया है, एंड स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, जो सार्कोडिना होता है, जो सार्कोडिना क्लास होती है, ठीक है, ये एक तो फ्री लिविंग रहते हैं, फ्री लिविंग। ठीक है, फ्री लिविंग रहते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, मतलब फ्रेश वाटर, या सी वाले पानी में भी रह सकते हैं, सी में। ठीक है, और जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिलेटा वाला क्लास है, वो फ्री लिविंग है। ठीक है, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग एंड
पैरासिटिक इन नेचर, ठीक है। ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, ये वाले एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, ये वाले क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ओके। और इनका जो इनके अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं इनके अंदर। जैसे आपको पता है जो सूडोपोडिया होता है उसको कौन शो करता है, कौन शो करता है उसको? अमीबा। 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 एक तो अमीबा आ गया इसके अंदर, और आंट अमीबा क्या है, और आंट अमीबा। आंट अमीबा का पूरा नाम क्या है? हिस्टोलिटिका। इसका पूरा नाम है आंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, इसका एक कंप्लीट नाम है आंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जो आंट अमीबा होता है वो क्या चीज कॉज करता है, क्या कॉज करता है ये आंट अमीबा हिस्टोलिटिका? अमीबिक डिजेंट्री। अमीबिक डाइसेंट्रिक है। तो जो आंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है ये कॉज करता है, कॉजेस अमीबिक डाइसेंट्री, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अमीबायसिस। बिल्कुल, अमीबियासिस, ठीक है। तो आंट अमीबा का पूरा नाम है आंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जो ये कोस करता है वो कोस करता है अमीबिक डाइसेंट्रिक, ठीक है। और इसको अमीबियासिस भी बोलते हैं। कौन इसको फैलाता है, इस डिजीज को कौन फैलाता है, बताओ भाई, कौन फैलाता है इसको? बताओ। सर पैरासाइट्स होते कंटामिनेटेड बाय अ वेक्टर, अ वेक्टर कॉल्ड हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई होती है ना, वो उसको कैरी करती है, इनके एग्स को, जिनका नाम है आंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। इनके एग्स को कैरी करके और हमारे कंटामिनेशन कंटामिनेशन बाय फूड एंड वाटर के ऊपर बैठ जाते हैं। मतलब जहाँ पे, मतलब इनके एग्स प्रेजेंट है वहाँ पे जो हाउस फ्लाई होगी तो उनके ऊपर बैठ गए अगर हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई पे स्टिक हो जाएंगे उनके जो एग्स होते हैं। और वो उड़ के अगर मान लेते हैं कि हमारे खाने पे बैठ जाते हैं तो हमारे खाने पे वो छोड़ गए वहाँ पे जो खाना है उसके अंदर एग्स छोड़ गए वहाँ पे, या वाटर हो गया उनको उसके ऊपर छोड़ गए, ठीक है। और उसको हम अगर इनटेक कर लेते हैं, ठीक है ना, उसको अगर हम खा लेते हैं या इनटेक कर लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं, तो जो वो एग्स है वो हमारे अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अंदर जाने के बाद होता क्या है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहाँ के टिश्यू पे जाके अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने के बाद वहाँ के जो टिश्यू होंगे उनको ब्रेक डाउन करेंगे, है ना, उनको तोड़ देंगे। और जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा। और ब्लड लॉस हो गया तो आपको पता है ब्लड लॉस होता ही वहाँ पे क्लोट भी हो सकता है, ठीक है। तो जब मतलब इसमें मतलब जब इसमें इंसान मतलब ल- क्या बोलते हैं फ्रेश होने जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रेश होते हैं तो उस टाइम पे ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो सफ़र कर रहा है, ठीक है। और क्या होता है कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, आंट अमीबा
हिस्टोलिटिका, ठीक है। जो एग है, जो एग है, ठीक है, उसको कैरी करता है। तो कैरी कौन करता है? कैरी बाय बाय वेक्टर हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है। और कैरी करने के बाद वो हमारे फूड और वाटर पे बैठ के और जो एग हो गए वहाँ पे छोड़ जाएंगे। छोड़ने के बाद उसको हमने इनटेक कर लिया, ठीक है, इनटेक बाय ह्यूमन, ठीक है। तो जो एग हो गए वो सीधा, जो एग हो गए वो कहाँ जाएंगे? रीच इनटू इंटेस्टाइन में। कौन सी इंटेस्टाइन है? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ठीक है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। मान लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ से जो एग है वो सीधा गया यहाँ पे। जाने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे टिश्यू में जाके ये अटैच्ड हो गया, ठीक है। अटैच होने के बाद जो यहाँ के जो टिश्यू होंगे उनको डैमेज करेगा ये। डैमेज करने के बाद यहाँ से क्या होगा? ब्लड का लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा यहाँ पे। ब्लड लॉस होगा, ब्लड क्लॉट भी होगा बाद में, ठीक है। ब्लड क्लॉट भी होगा यहाँ पे, ब्लड क्लॉट भी हो जाएगा, ठीक है। जो फीकल मैटर के थ्रू पास होना चाहेगा वो यहाँ से पास हो जाएंगे जो ब्लड क्लॉट होंगे। वरना तो फिर ये जो है ना पूरा का पूरा जो पाथवे है ये ब्लॉक कर देगा, ये ब्लॉक हो जाएगा ड्यू टू ब्लड क्लॉट। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो ज़्यादा ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से क्या होंगे? जिसकी वजह से जो पेशेंट होगा उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होगा, है ना, एब्डोमेन में पेन होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? अगर स्टूल हो रहा होगा, मतलब एक चीज़ होती है कि इस केसेस में जब मतलब फीकल मैटर को बाहर निकालना होता है ना, तो बाहर निकालने के लिए क्या होता है कि जो यहाँ की टिश्यू होती है वो एक्सेस म्यूकस को सिक्रीट करती है, ताकि ताकि यहाँ पे और टिश्यू डैमेज ना हो जाए, ठीक है। तो जो स्टूल होता है, स्टूल जब पास होता है, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, म्यूकस, ठीक है, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस होता है, ठीक है। ब्लड क्लोट्स भी होते हैं, ब्लड क्लोट्स भी आते हैं, और क्रैम्प, क्रैम्प भी हो सकते हैं, ठीक है, क्रैम्प्स भी पड़ सकते हैं। और अल्सर की भी फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पे, है ना, अल्सर, अल्सर भी हो सकते हैं, ठीक है। अल्सर क्या होता है? और वो स्टमक के अंदर सुना था, जब ज्यादा एसिड बनता है तो उनसे वो सेल वहाँ के डिग्रेड हो जाते हैं, उससे हाँ अल्सर हो हाँ जाते हाँ हैं। हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ पे अल्सर की फॉर्मेशन भी हो सकती है इधर की साइड भी, ठीक है। अल्सर किस जगह पे हो सकते हैं? अल्सर के दो एरिया होते हैं, इलियोसिकल, है ना। कौन सी जगह होती है इलियोसिकल की? जहाँ ठीक पे है। ई और एक या फिर कम मिलते हैं। सिग्मोइड रेक्टल, ठीक है। एक तो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है ना, ये एलियल है ना। कंप्लीट ले लेता हूँ, एलियोसिकल, ठीक है, एरिया। जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं एलियोसिकल एरिया। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला, है ना, इसको बोलते हैं सिग्मोइड रेक्टम, ठीक है। तो पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी, एब्डोमिनल पेन रहेगा, स्टूल भी एक्सेस म्यूकस होगा, ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होते हैं, क्रैम्प हो सकते हैं, ठीक है। और अल्सर की फॉर्मेशन भी हो सकती है। ये थोड़ा रेयर होता है, रेयर, ठीक है, ये रेयर होता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब
बहुत ही रेयर पेशेंटों में दिखाई देती है। जब ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तो अल्सर वगैरह भी वहाँ पे हो जाते हैं। तो जो एग होता है उसको कितना टाइम लगता है यहाँ पे मतलब अपने इन्फेक्शन को फैलाने के लिए। तो जो इंटूबेशन पीरियड होता है, इंटूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है 2 to 4 वीक का। ठीक है, ठीक है। इंटूबेशन पीरियड कितना होता है यहाँ पे? 2 to 4 वीक्स का इंटूबेशन पीरियड होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया अनटमीबा हिस्टोलिटी का, ये हो गया सार्कोडेमा का पूरा का पूरा अपना फर्स्ट पार्ट सार्कोडेमा। ठीक है, ओके जी, ये समझ में आया आपके? यस सर। यस ओके, सर। समझ सर आया? हाँ बोलो। सर ये अल्सर क्या था? अल्सर होते हैं मतलब अंदर की साइड में क्या होता है कि जब टिश्यू डैमेज हो जाती है तो परफोरेशन हो जाती है। ठीक है, अल्सर में क्या होता है, या तो जैसे अल्सर कभी भी हो, मान लो तो मान लेते हैं इस बोल के अंदर अल्सर हो रहा है। ठीक है, अल्सर होता है छाले होना, छाले पड़ना। ठीक है, अल्सर का मतलब है छाले पड़ना। ये तो छाले इस टाइप से पड़े कि ठीक है वो ज़्यादा वर्स कंडीशन नहीं है। अगर ज़्यादा वर्स कंडीशन होती है तो परफोरेशन हो जाती है वॉल के अंदर। अगर परफोरेशन हो जाती है तो अगर इंटरनल ब्लीडिंग भी वहाँ पे हो सकती है। ठीक है, ब्लीडिंग भी वहाँ पे हो सकती है। तो अल्सर का मतलब होता है छाले पड़ना खाली। ठीक है, ओके सर सर। सर देखिए यस। सर इस वाली डिजीज में और पाइल्स में क्या अंतर है? पाइल्स के अंदर अलग चीज होती है पूरी की पूरी। पाइल्स के अंदर क्या होता है कि सिर्फ ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला जो एनएस प्लस रेक्टम प्लस सिग्मोइड वाला रीजन जो होता है उसमें वो इफेक्टिव होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, उसमें वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बाकी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। पाइल्स में क्या होता है ना, ये जो रास्ता है ना ये ब्लॉकेज हो जाता है, मतलब गांठें पड़नी स्टार्ट हो जाती है इंटरनली। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, जिसकी वजह से जो जो पेशेंट होता है उसके अंदर मतलब इतनी ज़्यादा शिकायत रहती है कॉन्स्टिपेशन को लेके, मतलब जो उसका स्टूल होता है वो पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इसमें सर्जरी होती है फाइनली। अगर पाइल्स वगैरह में क्या होता है कि इसमें सर्जरी होती है, उसमें क्या होता है बहुत ऐसे ऐसे ना मतलब गांठ बन जाती है जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, जो प्रेशर से जो प्रेशर लगा के मतलब फीकल मैटर को अपने फीकल मैटर को पास करते हैं पेशेंट जो होते हैं, है ना, पास करते हैं, तो यस सर। उसमें इन उनमें जो है ना पाइल्स की शिकायत होनी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। क्योंकि जब पूरे प्रेशर से फीकल मैटर को पास कराओगे तो जो यहाँ की वॉल होती है ना, जो यहाँ की वॉल होती है उन पे थोड़े थोड़े से क्या बोलते हैं टेंशन क्रिएट होती है ना। मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ से आप पास करवा रहे हो पूरी जान लगा के, तो जो ये वाला स्किन होती है उस पर प्रेशर टेंशन पड़ के वो खिंचती है स्किन, खिंच खिंच के यहाँ पे बैलून 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 लाइक स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो जाती है ऐसे ऐसे करके, जिसकी वजह से जो रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी मतलब कॉन्स्टिपेशन सबसे हाई रहता है इस केसेस के अंदर। ठीक है, यस सर। सर हाँ। कॉन्स्टिपेशन मतलब? कॉन्स्टिपेशन मतलब स्टूल पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जिसका नाम था सार्कोडेना। अब है फ्लैजिलेटा। आपको पता फ्लैजिलेटा का एग्जाम्पल क्या है? कौन से ऑर्गेनिज्म है जो मतलब शो करते हैं? ट्राइपेनोसोमा। क्या एग्जाम्पल हो गया इसका? एग्जाम्पल हो गया इसका ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा जो होता है वो क्या कोज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। हम्म, स्लीपिंग सिकनेस। क्या स्लीपिंग sleeping सिकनेस। sickness, कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, है ना, क्लोजिंग स्लीपिंग सिकनेस। और
स्लीपिंग, इस वाले जो पैरासाइट होता है ये ट्राइपेनोसोमा, इसको कौन मतलब कौन होता है जो मतलब फैलाता है? सर टीएससी फ्लाई करके कुछ होता है। टीएससी क्या होता है? सर स्पेलिंग है उसकी टीएसई। तो क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस कैसे करेंगे बताओ, बताओ भाई। सीसी फ्लाई क्या बोलते हैं इसे? सीसी फ्लाई बोलते हैं। इसके दोनों, बोथ मेल एंड फीमेल जो होता है वो इन्फेक्ट कर देते हैं, कॉज कर देते हैं स्लीपिंग सिकनेस। देखो जो स्लीपिंग सिकनेस होता है, जो स्लीपिंग सिकनेस जो ट्राइपेनोसोमा होता है ये वाला, जो उसको कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस को, इसकी दो स्पीसीज होती है सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करने वाली स्लीपिंग सिकनेस को। एक स्पीसीज होती है जिसको बोलते हैं हम ट्राइपेनोसोमा, है ना। वैसे ट्राइपेनोसोमा का पूरा नाम क्या है? ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। ब्रूसी, ठीक है, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी, ठीक है। जो ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी होती है, टीबी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं ना, ऐसे टीबी बोलते नहीं है शॉर्ट फॉर्म में, बस लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। जो ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी होती है उसकी दो स्पीसीज होती है, टू स्पीसीज, जो कॉज करती है ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस को। कौन कौन सी होती है? वो होती है, एक तो होती है ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है, ठीक है, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंसिस। और जो दूसरी स्पीसीज होती है वो होती है ट्राइपेनोसोमा, क्या होती है दूसरी? रोडिसेंस, रोडिसेंसी, ठीक है। ये दो स्पीसीज होती है जो स्लीपिंग सर सिकनेस को, हाँ। सर ये ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी में, ब्रूसी तो खुद ही स्पीशी है एक। इसकी भी स्पीसीज है खुद की, ठीक है, तो इसकी भी फिर ये खुद की। दोनों सब स्पीशीज है जो नीचे वाली है। हाँ हाँ हाँ, सब स्पीसीज है इसकी है, ठीक है, मतलब इसकी ही दो स्पीसीज है जो कोज करती है स्लीपिंग सिकनेस को, ठीक है, इसके साथ साथ, ओके। ओके सर। तो इसके इसके अंदर होता क्या है, जो टेसी टेसी फ्लाई होती है, जो टेसी टेसी फ्लाई, हाँ, जो, सॉरी टेसी टेसी बोलो, सीसी जो फ्लाई होती है, सीसी जो फ्लाई होती है, ठीक है, वो कैरी करती है ना, ये कैरी करती है, ठीक है, इस वाले को, ट्राइपेनोसोमा को, इनके एक्स को, और कैरी करने के बाद, ठीक है, वो सीधा का सीधा ह्यूमन में इन्फेक्ट करती है, ठीक है, ह्यूमंस में इन्फेक्ट करती है। अब ह्यूमन में इन्फेक्ट करने के बाद जो जो ये वाले जो पैरासाइट होते हैं वो सीधा का सीधा मतलब, पहले तो वो जाते हैं मतलब पूरी बॉडी में धीरे धीरे से, मतलब जैसे ऑर्गन्स होते हैं, लीवर हो गया, है ना, अपना किडनी हो गया या फिर लंग्स हो गया, यहाँ पे अपनी कॉलोनीज फॉर्म करने की कोशिश करते रहते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और होने के बाद ये सीधा अटैक करते हैं सीएनएस पे, है ना, बाद में वो सीएनएस पे अटैक करते हैं, ठीक है। सीएनएस पे जब अटैक होता है ना, तो जो पेशेंट होता है, जो पेशेंट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूज टाइप का हो जाता है, ठीक है। कंफ्यूज का मतलब है कि उसको पता ही नहीं रहता है कि डे कौन सा होता है और नाइट कौन सी होती है, ठीक है। तो डे में वो सोता रहता है ना, स्लीप करता रहता है डे डे टाइम में, और नाइट टाइम के अंदर वो जगता रहता है, अवेक, ठीक है, वो जगता रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो ये वाली जो डिजीज़ है ना, वो थोड़ी सी हार्म, बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक टाइप का है, फैटल है थोड़ी सी, बिकॉज ऑफ इसका जो सिम्टम्स है वो भी लेट आते हैं, और इसका क्योर भी मतलब आसानी से नहीं हो पाता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा अंदर ट्राइपेनोसोमिया सोमा की ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज फॉर्म हो चुकी है और सीएनएस पे भी अटैक हो चुका है, तो ये फाइनली मतलब पेशेंट जो होता है वो
उसकी डेथ हो जाती है फाइनली। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, हमें इतना याद रखना है कि जो ट्राइपेनोसोमा होता है वो कोज करता है स्लीपिंग सिकनेस, और कोज्ड बाय जो उसका वेक्टर होता है जो उसको मतलब कैरी करके लेके जाता है अपने होस्ट तक, वो होता है सीसी फ्लाई। ठीक है, इसकी दोनों की दोनों मेल एंड फीमेल जो स्पीसीज होती है वो दोनों की दोनों इन्फेक्ट करती है। ठीक है, और और इसमें क्या होता है कि जो सीसी फ्लाई होती है वो कैरी करती है इन एजेंट्स को, कैरी करने के बाद वो डायरेक्ट ब्लड्स में हमारे वो अंदर डाल देती है इनके एजेंट्स को, और जो इनके एजेंट्स होते हैं मतलब ट्राइपेनोसोमा जो होता है वो जाके अपनी कॉलोनीज को फॉर्म करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके फैल जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है पेशेंट के अंदर। ठीक है, फाइनली जो जो इनकी कॉलोनीज होती है वो मूव करती है ऊपर की साइड, मतलब ब्रेन की साइड जहाँ पे सीएनएस होता है हमारा, और सीएनएस पे जाके वहाँ पे अटैक करती है। मतलब जो ब्रेन का ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको क्रॉस करने के बाद ये इफेक्ट करती है मेन सेंटर्स को, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो ढंग से बोल नहीं पाता और कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज हो जाने के बाद उसको मतलब पता नहीं रहता कि डे कौन सा नाइट कौन सा, डे में सोता है और नाइट में जगता है वो, है ना। इसलिए इस बीमारी का नाम जो होता है मेनली स्लीपिंग सिकनेस ही बोलते हैं इसको। ओके, सर सर तो कंफ्यूज होने से ही डेथ हो जाती है? कंफ्यूज नहीं, सीएनएस पे इफेक्ट पड़ा है। पहले तो पूरी बॉडी के अंदर सिम्टम्स दिखाई देंगे ना, मतलब बॉडी पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है उसको, ठीक है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे लिम्फ नोड है वो मतलब साइज में बड़े हो रहे हैं, है ना। तो इफेक्ट तो पड़ रहा है ना पूरी बॉडी के अंदर, हार्ट रेट ज़्यादा हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना। तो ये उसके सिम्टम्स हैं जब तक वो नीचे की साइड रहता है। जैसे ही ऊपर की साइड जाता है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करके सीधा सीएनएस पे इफेक्ट डालता है। सीएनएस पे क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि डे कौन सा नाइट कौन सी है। सबसे पहला जो होता है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है उसका वो स्लीपिंग का ही होता है कि दिन में सोता है और रात को जगता रहता है पूरा दिन, ठीक है, पूरी रात। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे से और भी सेंटर्स पे ये अपना इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा, अगर सीएनएस पे अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, इसका मतलब है कि आपके ब्रेन पे मतलब अटैक हो रहा है सीधा सीधा। अगर ब्रेन पे अटैक हो रहा है तो इसका मतलब है मेन जगह पे अटैक होने से क्या हो जाता है, जो सारे के सारे जो एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल कौन करता है, सीएनएस ही तो करता है। अगर सीएनएस ही आपका डैमेज हो रहा है वहाँ पे धीरे धीरे, ठीक है, तो होगा क्या, फाइनली डेथ ही होगी पेशेंट की। ठीक है, ओके सर। सर हाँ हाँ, सर जो ये था अमीबा वाला, मतलब एंटामीबा वाला, इसमें एक डाउट था कि वो जो हाउस फ्लाई होती है वो उसके एग्स को कैरी करती है, लेकिन हाँ इनमें थोड़े कैरी का ना मतलब एग्स प्रोड्यूस होते होंगे। किन में, सर जो हाँ बोलो। सर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती नहीं है एग्स प्रोड्यूस करके, मतलब हम्म। तो इसमें मतलब एग्स प्रोड्यूस कैसे हो सकते हैं? तो एक्स प्रोड्यूस कब होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बताओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो फिर और एक्स मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो है वो उनके एक्स है, हाउस फ्लाई आई अपना, ठीक है, बैठी यहाँ पे, है ना, कुछ भी फीड करा उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। जो एग्स होते हैं इनके जो लेग्स होते हैं ना, टांगे होती है हाउस फ्लाई की, उन पे चिपक जाते हैं, ठीक है, और भी एरिया पे चिपक जाएंगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा कंटेंट में जा सकते हैं उतना ज़्यादा फायदा है उनका, है ना। बैठने के बाद बैठने के बाद जैसे ही हाउस फ्लाई हमारे खाने पे आके बैठ जाती है, ठीक है, जो जो वो एग्स होते हैं वहाँ पे मतलब दूसरी जगह पे वो चिपक जाते हैं अपना जाके, ठीक है, और फिर वो खाने के साथ हम उसको इनटेक कर लेते हैं। फिर आगे का प्रोसेस आपको पता ही है क्या हो सकता है। तो मतलब फिर ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं ना? ठीक है, देखो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक ही चीज़ बनी रुकना होता अपने को, ठीक है। सिलिएटा तो इजी है, सर सिलिएटा के बारे में लास्ट में कराऊंगा, पहले मैं स्पोरोजोआ के बारे में बता दूँ आपको। हाँ हाँ, सर सर अगर कोई डे में भी हाँ सोए हाँ और बोलो, नाइट में भी सोए तो? क्या चीज़। मतलब सर कोई डे में भी सोए और नहीं नाइट में मतलब भी तो? स्लीपिंग सिकनेस का मतलब है कि स्लीपिंग सिकनेस का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा नींद आना, ठीक है।
लेकिन इसमें जो इनिशियल जो एक्टिविटी करता है पेशेंट, ठीक है, इसमें जो ज़्यादा एक्टिविटी करता है पेशेंट वो करता है कि कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसको पता नहीं रहता कब सोना है, कब क्या करना है, कब मतलब जो नॉर्मल हमारी एक्टिविटी होती है कि भाई हमें मॉर्निंग में उठना चाहिए, ठीक है, नहा धो के अपने जो वर्किंग एरियाज होते हैं वहाँ पे जाना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ में क्या होता है, पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता नहीं रहता मुझे करना क्या है, सर वैसा है भी ना, कर उसे सकता है पता ना ही नहीं वो, रहता मुझे करना क्या है। तो फिर क्या चीज़? सर कि रात में सोए और दिन में जगे, उसे थोड़ी ना पता है। हाँ, नहीं मतलब कुछ एक्टिविटी जो हो जाती है वो अपोजिट हो जाती है अपने पहले की तरह से, ठीक है। मतलब जो सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं इसके अंदर इनिशियल फेज में, जब सीएनएस पे अटैक होता है तो डे टाइम में पूरा दिन सोता है, नाइट टाइम में भी सोता ही होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको बेचैनी रहती होगी नाइट टाइम में, ठीक है, ढंग से स्लीप नहीं कर पाता होगा, उसको ऐसा लगता होगा, फीलिंग आती होगी कि नहीं मतलब मुझे काम करना है अब, ठीक है, और डे टाइम में ऐसा लगता होगा कि भाई अब मेरा सोने का टाइम हो गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को कन्फ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ये इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सर मान लो कि सर वो नाइट में 2 घंटे सो गया, इसका मतलब है ये बात तो झूठ हो गई। अब ऐसा तो नहीं होता। अगर मान लेते हैं कि आंट अमीबा हिस्टोलिटिक ने अटैक कर दिया आपके ऊपर, है ना, आपके अंदर है वो, ठीक है। अब तो वो डिपेंड करता है कि किसी पेशेंट में ज़्यादा पेन हो रहा है, किसी में कम पेन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बोल दिया मैंने कि एब्डोमिनल पेन होता है इसमें, आप बोलोगे, अगर किसी पेशेंट में आपने बोल दिया कि एब्डोमिनल पेन नहीं होता, भाई उसके में नहीं हुआ, है ना, उस वाले पेशेंट में एब्डोमिनल पेन नहीं हुआ। जनरली क्या होता है पेशेंट में कि ये जो चीज़ है वो दिखाई देती है। अब किसी में नहीं हो रहा है, किसी में ज़्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, वो डिपेंड करता है उस बंदे की, मतलब एक तो हेल्थ पे, ठीक है, दूसरा कितना इन्फेक्शन उसके अंदर फैला हुआ है, उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसे कितना समय हो गया। हाँ, ठीक है, सब चीज़ों को फर्क पड़ता है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यार चलो ठीक है ये नहीं हुआ तो ये हो गया, अब आपने बोला ये तो हो गया। अब ये तो यार डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, है ना। कोई कोई पेशेंट होता है जो मलेरिया में सर्वाइव कर जाता है, कोई कोई होता है पेशेंट जो मलेरिया में सर्वाइव नहीं कर पाता, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। यस सर। हाँ बोलो। सर अगर कोई अपनी मर्जी से नाइट में ना सोए तो फिर उसे भी हो जाएगा काम? यार अब ये थोड़ा ना होता है यार, अब ये इतना थोड़ा ना होता है। आप बताओ कि आप कह रहे हो कि अपनी मर्जी से ना सो पाए, यस सर। है ना, ये थोड़ा ना होता है। ये तो हम अपने हाइपोथेटिकल, अपने जो आप सोच रहे हो ना अभी फिलहाल कि अगर ऐसा हो जाए तो, अब ऐसा हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है यार, है ना। जो सिम्टम्स होते हैं जनरल जो हमें दिखाई देते हैं ऐसे पेशेंटों में, ठीक है, वो सिम्टम्स जनरली क्रैम्प्स, पेन्स, बॉडी पेन, ठीक है, धीरे धीरे ऑर्गन्स में इन्फेक्शन फैलता है, धीरे धीरे ऑर्गन्स की एक्टिविटी जो होती है वो स्लो होती जाती है, सीएनएस पे इफेक्ट होता है, सीएनएस में कंफ्यूज हो जाता है बंदा वो स्टार्टिंग में, धीरे धीरे सीएनएस पे कब्जा हो सर जाएगा इसमें पूरा कुछ पूरा धीरे एक्स्ट्रा धीरे। भी देख सकता है ना, क्या चीज़? मतलब कोई सिम्टम एक्स्ट्रा आ गया तो हो सकता है ना सर। एक्स्ट्रा कैसे मतलब? हाँ मतलब सिम्टम्स तो कुछ भी हो सकता है। अगर सीएनएस पे इन्फेक्शन हो रहा है तो सीएनएस के जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसको तो अफेक्ट करेगा वो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, मतलब जैसा आप सोचते हो ना ऐसा नहीं होता है कि भाई, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। अगर आपका पेशेंट कोई कोई होता है जो फीवर भी सहन नहीं कर सकता पेशेंट, तो वो तो अलग अलग बातें होती है सारी, है ना। तो ऐसा नहीं होता। देखो सिलिएटा तो मैं भी थोड़ी देर में कराऊंगा, इजी है, इसमें सिर्फ एग्जांपल ही लिखवाना पैरामीशियन का, ठीक है। जो स्पोरोजोआ होता है, सर ये स्लीपिंग स्पोरोजोआ के सिकनेस के अंदर आपने जो दूसरे सिम्टम्स बताए थे वो इम्पोर्टेंट ये है, मतलब बॉडी पेन वगैरह? नहीं होते तो मैं लिखवा देता, मैं लिखवा अभी भी दूंगा, लिखवा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो ये सारी सारी बातें हैं वो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा आपको इंटरेस्ट बने, है ना, थोड़ा चीज़ें याद रहे। सिर्फ आपसे जो क्वेश्चन होंगे ना वो वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन होगा, ठीक है, सीसी फ्लाई के ऊपर, स्लीपिंग सिकनेस के ऊपर और इनके ऊपर, या फिर इसकी जो ये है ना ये वाली जो स्पीसीज होती है, या इनके बारे में पूछ लेता कि भाई ये भी होती है नहीं होती है, बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं इसमें से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। और इसमें से भी जो आपका ये वाला है ना, आंट अमीबा हिस्टोलिटिका मतलब एमीबियासिस है, ये आपका 12th क्लास में खुद एक टॉपिक है। ये जो 12th क्लास में आपका 8th चैप्टर है ह्यूमन एंड हेल्थ डिजीजेज वाला, उसके अंदर ये दिया हुआ है सारा का सारा। तो मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन 11th क्लास के अंदर
अलग पढ़ाई होती है, तो 12th के अंदर अलग होती है, लेकिन वो नीट जब ड्रॉप करते हैं बच्चे तो उसमें बताई जाती है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी क्या है ना, अलग अलग हम पढ़ रहे हैं तो इसको मुझे बताना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, है ना, इस वजह से। ओके, देखो आगे बढ़ते हैं। जो स्पोरोजोआ होता है, स्पोरोजोआ क्लास जो होती है स्पोरोजोआ, उसका एग्जाम्पल क्या होता है? प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। अब जो ये प्लाज्मोडियम है, ये क्या कोज करता है? सर ये कहाँ पर हैबिटेट क्या है इनके, कहाँ पाया जाता है? किसका? सर स्पोरोजोआ। ये पैरासाइट है ना, ये पैरासाइट है ना, हाँ ओके सर, ओके सर, ओके। पैरासाइट हो गया यार, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या कोज करता है? मलेरिया। बिल्कुल, कॉजेज मलेरिया, ठीक है। और इसका जो वेक्टर होता है वो कौन सा होता है? इसका जो वेक्टर होता है वो कौन सा होता है? सर एनोफिलिस मॉस्किटो होता है। मॉस्किटो होता है ना, वेक्टर मॉस्किटो होता है, तो कौन सा मॉस्किटो होता है? सर एनोफिलिस मॉस्किटो। गलत। और कौन बताएगा? सही हो लेकिन सर गलत हो फीमेल गई। एनो बिल्कुल बिल्कुल, फीमेल एनोफिलीज, ठीक है, मॉस्किटो, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ही जो प्लाज्मोडियम वाले पैरासाइट्स होते हैं उनको कैरी करते हैं और इन्फेक्शन भी फैलाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्लाज्मोडियम है, कौन कौन से प्लाज्मोडियम की मतलब स्पीसीज है, ठीक है, प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज है वो कौन कौन सी है जो इन्फेक्शन फैलाती है? कौन कौन सी है पता है आपको? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और सेल्फिफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और बोलो, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेली या ओवल, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवल बोलते हैं इसको, और प्लाज्मोडियम नोलेसी, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम की स्पीसीज होती है जो मलेरिया को कोज करती है, ठीक है। और इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन ये दो होते हैं जो दिखाई देते हैं पेशेंटों के अंदर, है ना, एशिया के अंदर होते हैं, ठीक है। बाकी अफ्रीका के अंदर तो सारी स्पीसीज पाई जाती है, अफ्रीका के अंदर तो सारी स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है, अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका के अंदर ये सारी स्पीसीज है जो मलेरिया की जो पाई जाती है, लेकिन एशिया के अंदर होती है जो मोस्ट कॉमन है वो वाइवैक्स और फैल्सीफेरम है, ठीक है। तो क्या आपको पता है कैसे जो मलेरिया जो फीमेल एनोफ्लीज है कैसे वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को, पता है? पता है भाई? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। बताओ कैसे इन्फेक्ट करता है, थोड़ा थोड़ा बता दूं मैं आपको इसके बारे में भी, बताओ। देखो, जो वेक्टर है ना, फीमेल एनोफिलीज जो है, एनोफिलीज है, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज है, वो कैरी करती है, ये कैरी करती है, कैरी पैरासाइट, पैरासाइट, ठीक है। उस पैरासाइट का नाम है स्पोरोजोइड्स। क्या नाम है उसका? उस पैरासाइट का नाम है, क्या नाम है उसका? स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड्स।
क्या होता है जब फीमेल एनोफ्लीज स्पोरोजोइट्स को अपने सलाइवरी ग्लैंड, उसका माउथ, उसका जो मुंह होता है ना, उसके अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसकी, उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है स्पोरोजोइट। ठीक है, जो हमारा, देखो ये जो टॉपिक है ना ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 12th क्लास में पूरा का पूरा इसका टॉपिक दे रखा है बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जानकारी है उसके अंदर। ठीक है, वो 12th क्लास में आप पढ़ोगे। ठीक है, 11th क्लास में भी थोड़े से क्वेश्चंस दिए हैं क्योंकि प्लाज्मोडियम नाम दिया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछेंगे, सिर्फ स्पोरोजोइट या इन्फेक्टिव स्टेज पूछ लेंगे इसके अंदर, बस मैक्सिमम इतना ही पूछेंगे। तो मैं उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि जो स्पोरोजोइट्स होते, जो फीमेल एनोफ्लीज है वो हमारे हाथ पे आके बैठ गई हैं। बैठने के बाद उसने मतलब डंक मारा हमारे हाथ में। ठीक है, और ब्लड वेसल्स में अपने स्पोरोजोइट्स को वो छोड़ दिया। अब जो स्पोरोजोइट्स को छोड़ा है उसने, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, वो जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो सीधा जाते हैं लीवर की सेल्स पे। लीवर की सेल्स पे जाते हैं सीधा, लीवर्स की सेल पे जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होने के बाद, जैसे ये मान लेते हैं लीवर की सेल है ना, लीवर की सेल है, ऐसे कर लेते हैं इसको, ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे दिखाते हैं इसको। जो लीवर की सेल है, ये मान लेते हैं ये लीवर की सेल है। ठीक है, ये लीवर की सेल है और इसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट्स हैं। ये स्पोरोजोइट्स हैं, कॉलोनीज बन गई हैं। ठीक है, और बाद में जो लीवर की सेल है ये रप्चर होती है। ठीक है, ये रप्चर हो जाती है। रप्चर हो जाने के बाद जो ये स्पोरोजोइट्स हैं, जो ये हैं, मतलब जो डोटर्स पैरासाइट है, ये बाहर cells में, ठीक है, और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है आरबीसी। आरबीसी, ठीक है, इसको फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, कॉलोनीज को फॉर्म करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, कॉलोनीज को फॉर्म करने के बाद, कॉलोनीज को फॉर्म करने के बाद ये कॉलोनीज को फॉर्म करते हैं। फॉर्म करने के साथ साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। यहाँ पे जो हो रहा है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे जो हो रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स बना लेंगे, मेल एंड फीमेल। फीमेल, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये जो है, ये जो आरबीसी है ये रप्चर हो जाएगी। ये आरबीसी जो है वो रप्चर हो जाएगी। रप्चर हो जाने के बाद जो गैमेट्स होंगे मेल एंड फीमेल, वो दोबारा से ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स में आने के बाद, ब्लड वेसल्स में जब ये रप्चर होता है, रप्चर के साथ साथ दो चीज़ें होती है। एक तो ब्लड वेसल्स में ये जो एग्स होंगे ये आ जाएंगे, प्लस इसके साथ एक पिगमेंट्स और रिलीज होता है, एक केमिकल और रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजोइन। हीमोजोइन, जो हीमोजोइन होता है, जो हीमोजोइन होता है वो पेशेंट के अंदर कोज करता है फीवर एंड चिलनेस, मतलब ठंड लगती है उसको। तो हीमोजोइन जब भी सिक्रीट होता है 2-3 दिन में, तो 2-3 दिन बाद बहुत तेज फीवर और ठंड लगती है, फिर 2-3 दिन बाद फिर ठंड लगती है, फिर दोबारा से फीमेल एनोफ्लीज आएगी उसी पेशेंट के पास, उसको सक करेगी। उसको सक करने के बाद ये जो ये गैमेट्स है वो अपने अंदर ले लेगी। फिर लेने के बाद अपने अंदर ही फीमेल एनोफ्लीज के अंदर ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद दोबारा से स्पोरोजोइट्स की फॉर्मेशन करेगी फीमेल एनोफ्लीज अपने अंदर, एंड देन दोबारा से ये इन्फेक्ट करेगी ह्यूमन को। ठीक है, ये इसकी साइकिल होती है ऐसे। ठीक है, समझ में आई? सर ये आरबीसी को रप्चर करके गैमीट्स बाहर आए थे क्या? हाँ हाँ, ओके सर। ठीक है, मतलब सर आरबीसी में ये सेक्सुअल, हाँ हाँ। सर लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया ढंग से। देखो होता क्या है, देखो सुनो, ये जो लिखवाया है इतना काफी है। ठीक है, देखो होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना।
फीमेल एनोफिलीज मान लेते हैं आपके एरिया में है या आपके जहाँ पे रह रहे हो वहीं पे ही है, और आपने उसने आपको सक किया, मतलब काटा आपको, है ना। काटने के बाद उसने जो उसके अंदर जो स्पोरोजोइट्स है उसने ब्लड वेसल्स में छोड़ दिए। छोड़ने के बाद वो स्पोरोजोइट ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंच जाते हैं लीवर सेल पे। लीवर सेल पे पहुंचने के बाद वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं एसेक्सुअली, ठीक है। अब इतनी कॉलोनीज फॉर्म हो जाती है कि सेल को रप्चर होना पड़ता है। फाइनली सेल जब रप्चर होती है तो दोबारा से जो कंटेंट होता है, जो पैरासाइट होता है, जो डॉटर पैरासाइट्स होते हैं, वो पहुंच जाते हैं ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में होती है आरबीसी। आरबीसी पे जाते हैं, वहाँ पे जाके गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। मेल गैमेट बना दिए, फीमेल गैमेट बना दिए, ठीक है। फिर क्या होता है कि आरबीसी दोबारा से रप्चर होती है, क्योंकि ज़्यादा कॉलोनीज फॉर्म करेगी तो वो सेल कहाँ तक बर्दाश्त करेगी, है ना। तो जो उसका एरिया होता है वो तो फिक्स ही होता है सेल का भी, है ना। तो जब ये सेल रप्चर होती है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि ये जैसे हमारे आरबीसी में एक हिम हिम जो होता है कंपोनेंट होता है ना, हीमोग्लोबिन होता है। उसके अंदर दो चीज होती है, एक हिम होता है, एक ग्लोबिन होता है ना। यस सर। यस। तो जो हीम होता है वो फीमेल एनोफ्लीज के केमिकल के साथ मिलकर हीमोजोइन बना लेता है। जैसे ही आरबीसी रप्चर होती है तो हीमोजोइन भी सिक्रीट होता है ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। पहले आरबीसी में होता है वो, देन वो ब्लड में आ जाता है। ब्लड में आ जाने के बाद वो अपना जो इफेक्ट होता है वो दिखाएगा। तो जैसे हीमोजोइन सिक्रीट होता है वो उस पेशेंट के अंदर तेज फीवर और बहुत ज़्यादा ठंड लगती है पेशेंट को। तो जो ये हीमोजोइन होता है हर 2 से 3 दिन बाद ये सिक्रीट होता है, ये बनाते हैं हर से 2-3 दिन बाद। फिर ये रप्चर होते हैं, फिर वो ब्लड में आ जाता है। तो हर 2-3 दिन बाद जो पेशेंट होता है उसको बहुत तेज फीवर और ठंड लगनी, ठीक है, बॉडी पेन, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये दिखाई देते हैं। तो जैसे ही दोबारा से फीमेल एनोफ्लीज दोबारा से आपको काटेगी तो वो अपने एग्स को वहाँ से इनटेक कर लेगी, वापस ले लेगी। वापस लेने के बाद जो उसके एग होंगे वो सीधा उसके इंटेस्टाइन में जाएंगे, ठीक है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसके उसके और ऑर्गन्स में जाएंगे, मतलब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो होगा वो धीरे धीरे फाइनली जो स्पोरोजोइट होगा वो फीमेल एनोफिलीज के सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। देन वो दोबारा से किसी भी पेशेंट को वो इन्फेक्ट कर सकती है, क्योंकि उसके पास स्पोरोजोइट प्रेजेंट है उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। सर ये स्पोरोजोइट होते क्या हैं? ये प्लाज्मोडियम का ही कुछ, वैसे ये इनको कैरी तो इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम होती का। है जो अच्छा, ये प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज हुई। हाँ हाँ, ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ठीक है इन्फेक्टिव सर। स्टेज होती है, ठीक है। और समझ में आ गया ना साइकिल, इसकी थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ गई होगी, यस सर। ठीक है। यस सर। सर ये आपको वी पता भी क्या चीज, सर वी वी वीवी ब्लड वेसल्स यार, ओके सर। ब्लड वेसल्स, ठीक है। देखो भाई, आपको पता है कि सिलियाटा किसके अंदर, सिलियाटा जो क्लास है उसके अंदर सिलिया प्रेजेंट होते हैं उस ग्रुप के अंदर, और एक्वेटिक होते हैं। और साथ में जो ये सिलिया होता है इसका एग्जांपल क्या होगा जहाँ पे सिलिया होते हैं, पैरामीशियम। पैरामीशियम। तो पैरामीशियम इसका एग्जांपल लिख लेना, ठीक है। और पैरामीशियम के बारे में आपको पहले से ही पता है, इसको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पैरासिटिक प्रोटोजोन के नाम लिखवा देता हूँ मैं, है ना। पैरासिटिक प्रोटोजोआ, जैसे एक पैरासाइट होता है जिसका नाम होता है, एक पैरासाइट है जिसका नाम है लेसमेनिया, लेसमानिया डोनोवानी, ठीक है। तो ये जो पैरासाइट है ये क्या कोज करता है, काला अजहर। कोजिस काला अजार। काला अजार को क्या बोलते हैं हम, बताओ भाई। ब्लैक फीवर। क्या बोलते हैं काला अजार को, ब्लैक फीवर,
ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई लेफ्ट में या डोनोवानी पूछे और बोले कि भाई फीवर के नाम देते कि ये कौन सा फीवर कोज करता है, तो ये करता है ब्लैक फीवर, ठीक है। ये किसके थ्रू फैलता है? सर हाँ, सर आवाज कम आ रही है बहुत ज्यादा। बाय अ वेक्टर, मेरे में आवाज़ बैठी हुई है मेरी। बाय अ वेक्टर, कौन सा वेक्टर होता है ये? कौन सा वेक्टर होता है? बाय अ वेक्टर सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। ठीक है। सैंड फ्लाई इसको कैरी करती है, इस पैरासाइट को। और होता क्या है कि जब सर ये आपकी पैरासाइट आवाज ही नहीं होता आ है, रही। बिल्कुल नहीं आ रही क्या? सर बहुत धीरे आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। अब ठीक है? यस सर अब ठीक है। यस सर। पहले से ऐसे आ रही है, अभी ऐसी हुई है? सर मतलब जो ये थोड़ी जो पहले ये हुई थी। वेक्टर है, जो ये वेक्टर है सैंड फ्लाई, इस पैरासाइट को कैरी करते हैं। कैरी करने के बाद ह्यूमंस में इन्फेक्ट करते हैं। ह्यूमंस में इन्फेक्ट जब होता है तो ये अफेक्ट करते हैं, क्या अफेक्ट करते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे मतलब जैसे लीवर हो गया, है ना, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है, बोन मैरो हो गया, इन पे जाके इन्फेक्ट करते हैं। और जिनकी वजह से फीवर, वेट लॉस, वेट लॉस होता है, ठीक है, अनीमिया हो जाता है ना, अनीमिया हो जाता है, ठीक है। लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाते हैं, एनलार्ज एनलार्जमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं इस काला आजार फीवर में, ठीक है। ओके, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। यस। सर स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन वो जगह होती है जहाँ पे आरबीसी का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? वो स्प्लीन स्प्लीन में होता है, होता नहीं होता है? यस सर। तो फिर एक हो रहा है। सर हाँ, सर अनेमिया तो आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, फिर काला अजहर ने क्या कर दिया? क्या चीज़? बेटा अगर बोन मैरो डिस्ट्रक्शन हो गई, अनीमिया क्या होता है? सर डिजीज होता है जो आयरन की डेफिशिएंसी से होता है अरे हीमोग्लोबिन में। अनीमिया होता क्या है? डिजीज क्या होती है? अनीमिया, अनीमिया होता क्या है? बताओ मुझे, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, मुझे बताओ चलो, अनीमिया क्या होता है? सर सब ब्लड की डेफिशिएंसी। हैं? सब ब्लड की डेफिशिएंसी। सर आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। अब बात वो भी है आयरन की डेफिशिएंसी। फिर से सोच लो आप लोग क्या बोल रहे हो। सोच लो फिर से एक बार, अनीमिया क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होती है बेसिकली इसमें, और बिल्कुल, आयरन की भी। ठीक है। ब्लड के अंदर क्या होता है? आरबीसी की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा ना, ठीक है, नहीं होगा ना। जब स्प्लीन, जब जो बोन मैरो होता है उसका काम क्या होता है? आरबीसी की फॉर्म। तो फिर बोन मैरो खराब हो रही है, यहाँ पे स्प्लीन नहीं रहेगा, यहाँ पे लीवर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अनीमिया भी हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। भाई इंटरनल ब्लीडिंग भी तो हो सकती है या नहीं हो सकती? तो फिर, हाँ। है ना, अब अनीमिया जो आरबीसी होता है हमारी बॉडी के अंदर कितना होता है? 2 लाख पर मिलीमीटर की वैसी कुछ something होती है। ओके ओके, ठीक है, नहीं 2 लाख के आसपास नहीं होती, आरबीसी होती है 4.5 से लेके 5.5 के आसपास, ठीक है, और लाख में नहीं होती है, ठीक है। पढ़ना आप इसके बारे में थोड़ा, ठीक है। देखो जियाडिया, जियाडिया
क्या कोज करता है? डायरिया। कॉजेज कॉजेज जियाडियासिस, कॉजेज जियाडियासिस। और जियाडियासिस को क्या बोलते हैं हम? अ डायरियल डिजीज। ठीक है, डायरियल डिजीज बोलते हैं। ये कैसे होता है? ये कंटामिनेशन बाय गंदा खाना खाने से एंड वाटर के इंटेक से। ठीक है, ये कौन सा पैरासाइट होता है? जियार्डिया इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल होता है पूरा नाम इसका, टाइनेलिस भी बोलते हैं इसको, ऐसे पूरा नाम लिख लो उसको, है ना। तो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस कॉजेज जियार्डियासिस, जो डायरियल डिजीज होती है, ये कंटामिनेशन ऑफ फूड और वाटर से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ये भी बता देता हूँ आपको। इन्फेक्टिव जो स्टेज होती है इसकी इसकी जियार्डिया की, वो होती है जियार्डिया सिस्ट। ठीक है, जियार्डिया सिस्ट इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, जो जब ये प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उसको बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, और जो पानी होता है ना, पानी वगैरह होता है, उसको भी मतलब एब्जॉर्ब करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लूज मोशन लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी इसके अंदर भी, कि ये क्या कोज कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कैसे फैल रही है, और कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है। या इन्फेक्टिव स्टेज ना भी याद करो तो चलेगा, क्योंकि पूछा नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट है। सर हाँ, सर ये वाटर एब्जॉर्प्शन को रोकता है या बढ़ाता है? क्या चीज़? सर वाटर एब्जॉर्प्शन को रोकता है या बढ़ाता है ये? मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन को मतलब बॉडी के अंदर होने नहीं देता। बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का? एब्जॉर्ब करना वाटर को। हाँ, ठीक है, तो वहाँ पे वो मतलब रीएब्जॉर्प्शन को वो ना होने ही देता। यस। रीएब्जॉर्प्शन होता है ना बॉडी के अंदर, दोबारा से एब्जॉर्प्शन होता है पानी का, तो रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है ये। ठीक है, देखो ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ये भी एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। ठीक है, ये क्या कोज करता है? ल्यूकोरिया। कॉजेज है ल्यूकोरिया। क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि क्या कोज करता है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस? सर ल्यूकोरिया। ये कोज करता है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, ये जो ठीक है, सेक्सुअली फैलने वाली, इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, वो कौन सी होती है? स्पोरो, ओ सॉरी, या स्पोरो नहीं, ट्रोफो में भी, ट्रोफोजोइड्स। ठीक है, ट्रोफोजोइड्स होते हैं इन्फेक्शन, है ना। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है कि जो ट्राइकोमोनास वेजिनलिस होता है, जब ये फीमेल में इन्फेक्शन फैलाता है अपना, ठीक है, तो होता क्या है कि जो फीमेल की जो वॉल होती है अंदर वाली वेजाइना की, तो उस वॉल के अंदर एक तो ये एक ना मतलब फ्लावर शेप का एक सिस्ट बना देता है, फ्लावर शेप का, है ना, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, है ना, फ्लावर शेप का सिस्ट बना के चला जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ब्लॉक कर देता है रास्ते को, जो वेजाइना का जो रास्ता होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जो फीमेल का डिस्चार्ज होना होता है, फिर वो डिस्चार्ज होने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल
पेन वगैरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है नीचे की साइड फीमेल के, ठीक है। तो ये चीज़ ये कॉज करता है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ठीक है। अगर इसको ठीक करना हो, मतलब मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, मैं मेडिसिन भी बता दूंगा मैं आपको, बाकी सब चीज़ों की भी। तो इसकी बता देता हूँ मैं, जो इसको जो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो कॉमन होती है हर जगह, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, या कहीं भी हो, ठीक है। हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं उसे, है ना। जो मेडिकेशन देते हैं हम इसमें, इस चीज़ में, वो देते हैं मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये काम क्या करता है, जो ये वाला पैरासाइट होता है, जो पैरासाइट होता है, इसकी जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसको वो डाइजेस्ट करवा देता है, इसको ये डाइजेस्ट करवा देता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है डैमेज कर देता है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और जिसकी वजह से जो ये वाला पैरासाइट है ये ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। ये जो मेट्रोनिडाजोल है ये 500 mg में हम देते हैं, ठीक है, ट्वाइस, है ना, ट्वाइस अ डे, मतलब बीडी में चलाते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हम मेडिकेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? सर इसे कॉज कौन करता है, वेक्टर कौन है? क्या चीज़? ये एसटीडी है भाई, एसटीडी। सर ये बीडी क्या है? मतलब दिन में 2 बार दवाई लेनी पड़ती है। तो एसटीडी होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। ओके जी। यस सर। सर है तो ये प्रोटोजोआ ना, तो ये वहाँ आप पे भी कहीं से तो आएगा ह्यूमंस के अंदर। क्या चीज़? देखो, ये जो होता है ये ऐसा नहीं होता कि ये किसी भी वेक्टर के थ्रू ही फैलता है, ठीक है। ये किसी भी वेक्टर के थ्रू नहीं फैलता ये जो फैलता है ये फैलता है कांटेक्ट से। ये जो फैलता है ये फैलता है कांटेक्ट से भी फैलता है, प्लस ये सेक्सुअली ट्रांसमिशन से भी फैलता है, ठीक है। भाई मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, अगर मेल को हो रही होगी तो फीमेल में फैल जाएगी, है ना, मैटिंग के द्वारा, है ना। तो ये इन चीज़ों से फैलता है, या पर्सनली कांटेक्ट से फैलता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं और कि सर किसी फीमेल्स में फीमेल के इफेक्ट अंदर नहीं हो रहा होता है इसका? और उसके हैं, क्या चीज़? मेल्स में इफेक्ट नहीं होता? मेल में भी होता है, क्यों नहीं होता है, पर उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब डिफिकल्टी इन हो जाएगा मेल के अंदर, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होगी वो जो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होगी उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, है ना, एनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है। और जो डिस्चार्ज हो रहा है फीमेल के अंदर उसमें स्मेल आएगी, बहुत ज़्यादा फाउलिंग स्मेल होती है इसके अंदर, ठीक है। यूरिनेशन में भी पेनफुल होता है, दोनों में ही, ठीक है। तो ये थोड़े सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत देख लेना अपने हिसाब से। सर ओके जी। डायरिया के लिए कौन सी लेते हैं मेडिकेशन? क्या चीज़? सर डायरिया के लिए कौन सी मेडिसिन लेते हैं? डायरिया के लिए भी मेडिसिन में बता दूं मैं। देखो, डायरिया के लिए हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, या तो एमसेट जो होता है ना, एमसेट का इंजेक्शन लगवा लेते हैं हम लोग, है ना। साथ में इसके साथ साथ हम पेंटोसिड भी खा लेते हैं, है ना। एमसेट 4 mg का इंजेक्शन लगवा लो, पेंटोसिड 40 mg की इसका भी इंजेक्शन लगवा लो, गोली भी खा लो, मे बी इसकी टैबलेट भी होती है, इसकी भी टैबलेट होती है, ठीक है। या तो इंजेक्शन लगवा लो या गोली खा लो, ठीक है। इसके साथ साथ एक दो चीज़ें भी हो, एंटीबायोटिक भी खा लो, मोनोसेफ वगैरह। तो ये अलग अलग की होती है, मतलब ऐसे नहीं होता कि स्पेसिफिक होती है। वो देखा जाता है कि मेनली प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब फीवर भी साथ में आ रहा नहीं आ रहा, या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं, बॉडी पेन तो नहीं हो रहा। बॉडी पेन होगा तो उसको पेन किलर दिया जाएगा, डेक्लोफेनेक, है ना। तो अलग अलग चीज़ होती है यार, सर ठीक है। हाँ। सर इनकी स्पेलिंग क्या है? और इसकी तो ये टैबलेट्स वगैरह लिखे, इंजेक्शन वगैरह। अरे ये कुछ नहीं यार, ये छोड़ो अभी इन चीज़ों को, जब आपका टाइम आएगा तब याद करना आप लोग ये चीज़ें, ठीक है।
ओके सर। ठीक है भाई, ये हमारा प्रोटोजोआ खत्म हो गया है। अब हम बात करते हैं फंजाई की। फंजाई, डीपीपी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है, अभी टेंशन मत लेना आप लोग। तो इसकी प्रोटोजोआ की, और जो मेरे ख्याल से उसकी तो आ गई होगी ना, क्या नाम है उसका, प्रोटिस्टा। भाई प्रोटिस्टा की तो आ गई होगी ना डीपीपी। सर नहीं, प्रोटिस्टा की नहीं आई। नहीं आए सर। एक भी नहीं आई। नो सर। ठीक है, मैं आज ना मतलब वायरस तक बना के भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो, जो फंजाई होता है, फंजाई की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी माइकोलॉजी, सर। ठीक है। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फंजाई कैसा है, यूकैरियोट या प्रोकैरियोट? यू कैरियोट। यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, ठीक है। कैसा न्यूट्रिशन है उसका? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉफिक, है ना, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ग्रेट डाइवर्सिटी है इसकी, बहुत ज़्यादा जगहों पे फैला हुआ है, ठीक है। सर हाँ, सर आपने सिलिएटा तो कराया ही नहीं। सिलिडे के अंदर एग्जाम्पल ही याद करना है, उसका कोई कोर्स नहीं है वहाँ पे, ओके सर। ठीक है। पैरामीशियम याद रखना आपको सिलिडे के लिए। ओके सर। ग्रेट डाइवर्सिटी है इसकी। जो फंजाई होता है, फंजाई जो होता है वो कॉस्मोपोलिटियन होता है। कॉस्मोपोलिटियन होता है। कॉस्मोपोलिटियन क्या होता है? सर हर जगह पाया जाता है। फाउंड एवरीवेयर। बिल्कुल, ठीक है। मतलब एक्वेटिक भी हो सकता है ना, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होता है, मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्वेटिक भी होता है पर मोस्टली टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है। अगर अगर फंजाई इफ फंजाई ग्रो ऑन ग्रो ऑन ट्री बार्क, मतलब ट्री की बार्क पे अगर ग्रो हो जाए, तो ऐसी फंजाई को हम क्या बोलेंगे? अगर कोई फंजाई डंग में ग्रो कर जाए तो ऐसी फंजाई को हम क्या बोलेंगे? अगर कोई फंजाई वुड में ग्रो करे, वुड पे, तो ऐसी फंजाई को हम क्या बोलेंगे? या कोई फंजाई ब्लंट वुड पे ग्रो करे तो, या कोई फंजाई हेयर्स में, ठीक है, या थॉर्न्स में, ठीक है, या नेल्स पे ग्रो कर जाए, तो हम ऐसी फंजाई को क्या बोलेंगे? इतना काफ़ी है, बताओ भाई। अगर ट्री बार्क पे अगर कोई फंजाई ग्रो करती है तो ऐसी फंजाई को हम बोलते हैं कोर्टिकोलस। क्या बोलते हैं? कोर्टिकोलस फंजाई, ठीक है। अगर डंक पे वो ग्रो कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्रोफिलस फंजाई। अगर वुड पे वो कर रही है ग्रो तो ऐसी फंजाई को हम बोलते हैं एपिजाइलिक
फंजाई। अगर ब्लंट वुड पे वो ग्रो कर रही है तो ऐसी फंजाई को क्या बोलते हैं हम? ज़ाइलोफिलस। अगर हेयर्स, थॉर्न्स, नेल्स पे ग्रो कर रही है कोई फंजाई तो ऐसी फंजाई को क्या बोलते हैं? केराटिनोफिलस। ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको पूरा पूरा कि स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी बोलते हैं। और ये जो फंजाई होती है वो यूकैरियोट्स होती है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ग्रेट डाइवर्सिटी होती है, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होता है, ये दोनों जगह पे मिलता है, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल मोस्टली। अगर फंजाई ग्रो कर जाए ट्री बार्क पे तो कॉर्टिकोलस बोलते हैं इसे, डंग पे तो कैप्रोफिलस बोलते हैं, वुड पे तो एपिजाइलिक बोलते हैं, ब्लंट वुड पे तो जाइलोफिलस बोलते हैं, हेयर्स, थॉर्न्स एंड नेल्स पर ग्रो करे तो कैटिनोफिलस भी बोलते हैं इसको। ठीक है। अगर मैं इसके न्यूट्रिशन की बात करूं, इसके न्यूट्रिशन की बात करूं, सर थोड़ा सा न्यूट्री वो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ लो। यस सर, हो गया। अगर मैं सर न्यूट्रिशन की फंजा बात, नेल्स को भी ग्रो करता है? क्या चीज? फंजा नेल्स पर भी ग्रो करता है? हाँ, नेल्स पे भी ग्रो कर सकती है फंजाई, क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, थॉर्न्स पे भी कर सकती है, हेयर्स पे ओके। भी कर सकती है। ब्लंट वुड समझ रहे हो? सर हम्म। सर थॉर्न्स क्या होते हैं ये? थॉर्न्स काटे। सर कांटों पर? हाँ, मतलब प्लांट के अंदर जो थॉर्न्स होते हैं, प्लांट की जो वुड होती है, प्लांट की जो डंग होती है, वो डंग जो होता है अलग, ट्री बार्क जो होता है, ब्लंट वुड जो होती है, ये सब प्लांट के तो है। ओके सर। ठीक है। तो इस पर अगर ग्रो कर जाए तो क्या होता है? देखो, न्यूट्रिशन जो होता है फंजाई का, वो क्या बोला था अभी बच्चे ने एक ने? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक में भी कौन सा होता है? टैप्रोट्रॉफिक। हम्म। हेट्रोट्रॉफिक में कौन सा होता है? टैप्रोट्रॉफिक। सेप्रोफिटिक है ना? यस सर। ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन कौन सा होता है हेट्रोट्रॉफिक के अंदर, देखते हैं। एक तो जो फंजाई होती है वो पैरासिटिक भी हो सकती है। ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है उसका। सिम्बायोटिक भी होती है। ठीक है, सिम्बायोटिक भी होती है। और सेप्रोफिटिक भी हो सकती है। ठीक है। मेनली यही होता है, मतलब जो न्यूट्रिशन, मेन न्यूट्रिशन जो होता है इनका यही होता है। मतलब मेजर जो होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, है ना? डिकम्पोजर्स होते हैं मेनली। जो फंजाई होती है वो किस किस पीएच के मीडियम में ज़्यादा ग्रो करने को बेताब रहती है, पता है आपको? जो फंजाई होती है, जो फंजाई होती है वो किस मीडियम पे मतलब ग्रो करने के लिए ज़्यादा उस तेजी से रहती है? फंजाई प्रेफर टू ग्रो इन, कौन सा मीडियम होना चाहिए? अच्छा, बैक्टीरिया की अगर बात करूँ तो मैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन से ग्रो में मीडियम में ग्रो होता है मेनली, मतलब मोस्टली ये प्रेफर करता है? बैक्टीरिया प्रेफर्स टू ग्रो इन, फंजाई जो करता है वो करता है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में ग्रो करने के लिए वो प्रेफर करता है अपने आप को। मतलब जो फंजाई होती है वो क्या होता है? जो फंजाई होता है वो होता है दैट इज एसिडोफिलिक इन नेचर, एसिडोफिलिक। और जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेफर करता है ग्रो करने के लिए एल्केलाइन, एल्केलाइन। ठीक है, एल्केलाइन मीडियम में, या सोल्टी एरिया बोल दो। ठीक है।
तो बैक्टीरिया करता है एल्कलाइन मीडियम में, और जो फंजाई प्रेफर करती है अपने आप को वो होता है एसिडोफिलिक में, मतलब एसिडिक मीडियम में। देखो अभी तक क्या क्या देखा। हमने देखा जो फंजाई होता है वो यूकैरियोट्स होता है, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में भी कौन सा होता है? पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सेप्रोफिटिक। मेनली कौन सा होता है? सेप्रोफिटिक होता है। और जो फंजाई होता है उसकी जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ग्रेटली डाइवर्सिटी होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्म कर लेता है वो। और जो फंजाई होता है वो कॉस्मोपोलिटियन इन नेचर होता है ना। एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होता है। अगर वो ट्री बार्क पे वो ग्रो कर जाए, या डंग में या वुड में या ब्लंट वुड में या फिर हेयर्स में, थॉर्न्स पे या स्नेल्स में, तो ये थोड़ा अलग अलग टाइप की फंजाई बन जाती है। नेमिंग में फंजाई अलग अलग बन जाती है, ठीक है, ओके। और जो फंजाई प्रेफर करती है ग्रो करने में वो एसिडिक मीडियम होता है, और बैक्टीरिया जो करता है वो एल्कलाइन मीडियम होता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है, ठीक है। सर फंजाई, हाँ बोलो। सर जो बैक्टीरिया होता है आर्की बैक्टीरिया, उसमें थर्मो एसिडोफाइल्स आते हैं, वो तो एसिडिक कंडीशन में भी। अरे मोस्टली की बात हो रही है ना बेटा, प्रेफर मोस्टली क्या करते हैं, ओके ठीक सर। है, मोस्टली की बात हो रही है, स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। देखो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर देखो, ये दो टाइप की इसकी बॉडी होती है। फंजाई दो टाइप का होता है, एक तो यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, या फिर होगा मल्टी सेल्युलर वाला, मल्टी सेल्युलर, है ना। बॉडी की जो स्ट्रक्चर होगी फंजाई की, या तो एक सेल वाली होगी, एक से ज़्यादा सेल होंगे उसके अंदर। अगर एक सेल है बॉडी मतलब फंजाई पे, तो ऐसी फंजाई का एग्जाम्पल क्या हो गया? यीस्ट। ईस्ट, बिल्कुल, ठीक है। और ईस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। बिल्कुल, ठीक है, ओके। और जो मल्टी सेलुलर होता है वो, जो मल्टी सेलुलर होता है वो, बताओ भाई। तो वो ईस्ट भाई का मैंने दूसरा नाम क्या बताया? मैंने 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 आपको नहीं, मैंने आपको एक ना स्टार्टिंग में ही, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखवाए थे मैंने आपको, क्या याद है किसी को? भाई किसी को याद है? मैंने आपको ना फाइकोमाइसिटीज, यस सर। एस्कोमाइसिटीज, तो याद है। यस सर याद है। यस सर। भाई याद है नहीं? है फाइकोमाइसिटीज, सर। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये ऐसे लिखवाया था मैंने। उसको याद करने का तरीका भी बताया था मैंने आपको, बताया था या नहीं बताया था, बताओ। यस सर यस सर। बताया। बताया बताओ था बताओ। सर, बताया था सर। फिर क्या तरीका था वो, क्या तरीका था? सर एक आपने सेंटेंस याद कराया था, राम कैन अप अभिषेक इन ट्रेन बाय TCLU। राम कैन कैन अप अभिषेक अप अभिषेक इन द ट्रेन बाय इन द ट्रेन बाय टीसी TCLU। TCLU, ठीक है। राम से क्या बनता था? राइजोपस, अल्बेगो और म्यू। म्यूकर, एल्बिगो, एम से म्यूकर, सी से, क्लैरिसेप, ए से, एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा। पूरा, यू से, अस्ट्रालेगोपस्चीनिया और और ए से, कैरिकस, टी से, ट्राइकोडर्मा, 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 और ए से, अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया। ठीक है। ये चीज़ याद है ना, मतलब आपको ना, मतलब उसमें मान नहीं खाओगे आप लोग एग्जाम्पल्स में, है ना। याद करवाया था मैंने आपको प्रोटिस्टा का भी याद कराया था,
ठीक है। यस मैंने सर, तीनों आपको किंगडम का याद करवाया था। मोनेरे का भी याद करवाया था एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये ना जो मैंने आपको वाला पेज लिखवाया था ना, एक और वाला पेज को आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उस पेज को आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, तो वो पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें हम कल करेंगे, है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और कोशिश मैं पूरी करूँगा, दिल से कोशिश रहेगी मेरी कि मैं ये चैप्टर ख़त्म करा दूँ। थोड़ा आप मेरा साथ देना इस चीज़ को लेके, है ना। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पक्का, और बहुत टाइम भी हो गया इसे करते करते हैं, सर ठीक है। क्या चीज़? संडे को 3 बजे से क्लास है। हाँ, संडे को 3 बजे से क्लास है, और प्लीज़ मेरे को भी रिमाइंड करा देना संडे को एक बार मॉर्निंग में, है ना। कहीं मैं सर आपको फिर ग्रुप पे दोपहर में मैसेज बोलूँ कर देंगे। मैं नहीं ले रहा, मैं 4 बजे लूँगा, है ना। मूड के ऊपर भी डिपेंड होता है, एक बार ना रिमाइंड भी करा। हाँ बिल्कुल रिमाइंड करा देना, कोई भी मुझे पर्सनल कॉल कर ले या मैसेज छोड़ दे, या फिर ग्रुप में भी मैसेज छोड़ देगा, उसको भी मैं देख लूँगा एक बार, है ना। तो प्लीज़ मेरे को भी रिमाइंड करा देना एक बार, कल ही करा देना या परसों भी करा देना, सर जो भी है। हाँ बोलो। सर जैसे कोई फंजाई ट्री बार्क पे ग्रो करता है तो वो डंक पे भी ग्रो करेगा? नहीं, तो मतलब स्पेसिफिक ये है कि वो उस पे ही ग्रो करेगा प्लेस। स्पेसिफिक है, हाँ, इसीलिए इसका नाम पड़ा ना ये, यस ओके सर। ठीक है। ओके ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और 3 बजे मिलेंगे। प्लीज़ मेरे को भी रिमाइंड करा देना, और प्लीज़ मेरे को ना आज मतलब इवनिंग में या रात में एक मैसेज छोड़ देना उसके लिए, डीपीपी के लिए भी, है ना, एक बार, है ना, रिमाइंड जरूर करा देना एक बार, ठीक है। मिलते हैं गुड नेक्स्ट क्लास इवनिंग में। सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर।